क्वेश्चन नंबर कहां से देखना है? 6 नंबर से। 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। ज्यादातर पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद लैंग्वेज जो समझ में आएगा तो बनाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका पिनाकल का 6वां एडिशन है। इसमें सब एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा आसान भी नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है। चलिए देखे तो किताब को घुमा दीजिए बाबू। देखो यहां से क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, 6 नंबर क्वेश्चन है। वैरायटी क्वेश्चन चल रहा है अभी। वैरायटी का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में पहले 16% वृद्धि की जाती है। एक संख्या में पहले कितना वृद्धि कर दिया गया? तो संख्या जो पाता नहीं है तो कितना लेकर चलते हैं? 100%। संख्या टोटल होता है 100%। 16% पहले वृद्धि कर दिया गया, उसी संख्या में दोबारा 20% वृद्धि कर दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है। करे 2 बार वृद्धि किया गया, 1 बार कमी। पहला बार वृद्धि किया गया कितना परसेंट का? तो 16% वृद्धि इंक्रीज जब होगा तो 100 में बढ़ेगा कि जुटेगा? वृद्धि होगा 100 में जुटेगा, और कमी होगा 100 में से घटा देंगे। तो पहले 16% वृद्धि करेंगे 116, और फिर कह रहा है कि इसमें 20% का वृद्धि कर दिए हैं। 20% ना कितना हो जाएगा? 120%। अब फिर इसमें का आपकी बार क्या कर दिया गया है? 40% का कमी कर दिया गया है। तो 40% जब कमी करेंगे तो 40% कमी का मान कितना होगा? 60%। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस संख्या में कितना वृद्धि होगा, कितना कमी होगा, यानी क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? चलो यहाँ से परसेंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से भी परसेंट हट जाएगा। 1% रहने देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शन दिया है कितना परसेंट बढ़ेगा या कितना परसेंट घटेगा। तो 1% का हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा? अब गुना करके 100 से क्या कर देंगे? तो गुना करके 100 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। और आंसर क्या में आएगा? लेकिन आपका जितने भी ऑप्शन दिया है, पॉइंट में कौन ऑप्शन दिया है? इस सब का में दिया है पूर्णांक। तो हम डायरेक्ट पूर्णांक में लेके लाते हैं, समझ में आ रहा है? जब पॉइंट में ऑप्शन देगा तो पॉइंट में लाया जाएगा, पूर्णांक में ऑप्शन देगा तो पूर्णांक में। आइए देखिए, तो चरती आई 4 से कब बार में? अब तो कटेगा नहीं, कटेगा। अब इसको गुना करके 25 से भाग दे देते हैं, तो आ जाता है 3 में करेंगे तो 348 हो जाएगा। गुना 6 कितना हो जाएगा? 8 का 48 का 8 हासिल 4, और 24 4 28 के 8 हासिल 2, 36 18 और 2 20। ये परसेंट अबाटा में 25। और 25 से आप इसको भाग दे दीजिए तो 25 से 220 में भाग लेगा, 208 में भाग लेगा, 208 में भाग लेगा। तो 25 से 200 कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 बार में गया तो 25 8 200, 208 में से अगर 200 घटा देंगे बचेगा कितना? 8। ऊपर से फिर 8 उतरेगा, 88, यानी 25 से कौ बार में? 3 बार में। 25 3 आए 75, 25 3 आए 75। अब 88 में से जब 75 घटा देंगे तो 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। अब बाटा में क्या? 25। इतना दिया है। जो आप बनाएंगे वो संख्या कितना होगा? 83.13 बटा 25%। 83.13 बटा मूल संख्या में कितना इतना दिया, ये आया ना। तुम्हें कह रहे कितना कमी हुआ, तो 100 से अधिक है कि कम है? कम है ना, तो कम ही हो जाएगा। 100 से अधिक कम है तो क्या हो जाएगा? कम ही। तो कितना कम होगा? 100 में से इसको क्या कर देते हैं ना, समझ में? 100 में से इसको क्या कर देते हैं, और ना तो यहाँ से और देखो पॉइंट में बदल दो। यहाँ से 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा ना। ना तो यहाँ से देखो, तो जब लग रहा है कि पॉइंट में भाग देने में दिक्कत हो रहा है तो इस लेवल पर आ जाता है। 116 हो गया और 100 का हो गया 20, और फिर कितना था? 60 ना था, यहाँ से खत्म हो गया। अब इसको आपको गुना कर देते हैं तो 12 में 16, 116 से फिर 6 से कर देते हैं तो 72 का 2 हासिल 7। अब 12 में 11 से गुना करेंगे 132 से 7 139। अब गुना में क्या कर देते हैं? एगो परसेंटेज, यानी अब गुना करके 100 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी और 9 6 के 54 है 1, 5 हासिल 5 और 13 78 और 5 83। यही आया था जी। 100 है तो भाग देंगे। और बताइए 100 से कम है कि अधिक है? कितना कम है? अब यहाँ से तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना होगा?
16.48% कम होगा, 16.48%। अब ये जो आपका ऑप्शन दिया इस रूप में नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में बदल दिए 16.48 अब बटा में इसको घटा सकते हैं, दिया है क्या? अब 16.12 बटा, समझ में आया? तो उस लेवल से निकाल के फिर 100 में से घटाते, ऐसे भी करिएगा तो सेम वही बात है, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा पैर बाबू थोड़ा सा देखिएगा, पैर क्या बचा कर। समझ में आ रहा है ना? फटाफट उतारने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी फास्ट उतारिए। उतार लो, पहले सबको उतार लेना। काहे क्लास तो लोग लेट आता है, टाइम पर आ जाएगा और सब पीछे का है, तू लोग लेट आया जी, तुम लोग का लेट आया मत करो, टाइम पर आया करो सब। ये 6वां क्वेश्चन है, कल 5 तक बनाए थे ना, ये 6वां क्वेश्चन है। चलो आओ एक बार समझ लेते हैं। कह रहे किसी संख्या में पहले 16% का वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 20% का वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद उसमें 40% के पर कमी कर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा। तो 16% वृद्धि 116, फिर 20% वृद्धि 120 और 40% कमी 60। कैलकुलेशन करके अब मैं घटाना जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन किया इतना आया, तो जो आया 83.52 तो 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 में से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। 16.48% कम है। इसका जब आंसर हम लोग का 16.48% सही था, लेकिन वो पॉइंट में ना देके क्या में दिया है, बटा में, तो इसी को क्या में बदल दिया है, बटा में। अगर इस रूप में देगा तो इस रूप में आंसर मारेंगे, इस रूप में देगा तो इस रूप में। ये ना कि ऐसा दिया है ऐसा निकाल के खोजेंगे कितने है, मिलेगा कभी? तो ध्यान भी देना है कि किस ऑप्शन से हम लोग का पीछे से दिक्कत हो रहा है। हुआ बेंच पर ऊपर वाला, पीछे वाला पर बैठ जाओ, इस पर पैर रख ऊपर बैठ जाओ, चप्पल खोलकर, और पीछे वाला बेंच डाउन हो गया, उसको करवा देते हैं ना, उस वाला बेंच को साइड में हम करवा देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन तो हम लोग बात कर लेते हैं। 7 नंबर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में कितना उम्मीदवार है, तो बताओ कि जो वोटिंग होगा कितना % पर वोटिंग होगा। जो वोट होगा टोटल 100%, लेकिन इसमें से कह रहा है कि 2 उम्मीदवार है जिसका नाम ए है और बी है, इन 2 आदमी भाग लिया है, मुखिया का चुनाव चल रहा है। इसमें 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं, 80% मतदाताओं ने मत डाले, कितना नहीं डाले हैं, उससे हम लोग का मतलब है क्या, नहीं मतलब है किससे है, जो वोट डाले हैं 80% डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध हो गया। 80% का 2% मत खराब, तो 80% का 98% सही है ना तो 80% का 2% निकाल के फिर 80% में से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हम डायरेक्ट 80% का कितना सही है, 98% सही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब आगे क्या कह रहेगा कि ए ने 9408 मत मिला, ए को 9408 मत मिला है, जो कुल वैध मतों का 60%। आओ यहां से पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मेरे पास 50 गो वोट पड़ा है, वोट की संख्या कितना पड़ा है, 50 वोट पड़ा है, इसमें से 20% वोट खराब है, 20% वो बेंच बाबू खाली कर देंगे, वो वाला बेंच को, वहां पर लड़की लोग का बेंच, वो बेंच खाली करके हरदम बैठा करे।
एक चलिए इस पर हम बात करने से पहले हम देखते हैं कैसे वैध और अवैध पर हम लोग बात करें। अगर 20% टोटल वोट पड़ा है, 50 टोटल वोट कितना पड़ा है 50। अगर हम कहते हैं कि 50 का 20% वोट खराब है, अवैध है, कितना खराब है 20%, तो क्या करेंगे आप इसका 20% निकाल देंगे तो आपका वोट ये निकलेगा कि कितना अवैध था। कितना अवैध मतलब होता है गलत तरीका, कितना आपका गलत वोट था, कितना गलत है, सही वोट कितना है, कितना 40। तो क्या करेंगे 50 में से 10 घटा देंगे, क्या आएगा 40। तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कैसे, 50 टोटल था, 20% खराब, तो अब जो ये काम करेगा ये 100% का काम करेगा। कितना का, तो 100 में से 20% खराब, तो 100 में से कितना सही है 80%। तो इसका कौ परसेंट निकाल देंगे 80। देखो तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 40 आ गया ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये कौन सा विधि ठीक है, ये वाला कि ये वाला, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो समझ में आ रहा है मेरी बात। अब उसी तरह से कह रहा है कि जब वोट पड़ा था तो वोट तो 100% होता है, लेकिन पड़ा कितना है 80। अब 80% वोट पड़ा, इसमें से 2% वोट को अवैध करार दिया गया। 20% कितना वोट पड़ा, टोटल आदमी 80% आए और 80% आकर वोट देकर चले गए। इसमें से 2% वोट जो था खराब हो गया, तो इसका कौ परसेंट वोट सही है ना। तो क्या करेंगे, इसका 2% निकालेंगे ना, और निकालने के बाद 100 में से उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो उससे बढ़िया हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कि 80% सही था, इसका 2% खराब, तो कितना सही मत है, यानी वैध मत। ये जो मत निकलेगा, इस सब का निकलेगा, इस सब का निकलेगा वैध मत। वैध मतलब क्या, सही मत। समझ में आ रहा है, यानी 80% का जो 98% निकलेगा, ये हमारा मत कैसा है, वैध मत है। या तो कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं कि ये जो है 9408 वोट ले लिया, ये व्यक्ति है जो 9408 वोट मिला, और ये कह रहे हैं कि कुल वैध मतों का हमें 60% मत मिला है। कितना मिला है, किसका 60%, वैध मत, यानी इसका भी 60%, इसका कौ परसेंट 60%, बराबर कितना 9408। बस कटा के निकाल लेंगे, काम हो गया। मेरी बात समझ में है। लैंग्वेज पकड़ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज पकड़ में नहीं आएगा। समझ में कितना आ रहा है, 9408 है ना। हाँ तो कटा दे, आंसर आ गया जो है। चलो परसेंट सबन में हट जाएगा, सबन में सही होगा क्या। अब यहाँ से आ जाते हैं 10 से, 6 से कटा है इसको, 15 छका 90, तो 4 बचेगा 40, 6 का, और 4 बचेगा 6 है, और कटेगा क्या, 10 से 10 कटा दे, 8 से कटा दे उसको, 8 है कम, 7 बचेगा 76, 8 9 72, 4 बचेगा 8 6 98 दूनी होता है का 196 ना होता है। अब भाई सब जाके होने क्या हो जाएगा, गुना, तो क्या हो जाएगा 2 1 0 2 0 3 0 1 0, यानी टोटल वोट कितना था, 4 0 हो, इतना था। समझ में आया, जल्दी से उतारेंगे। क्लास रेगुलरिटी रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में जितना कम हो सके उतने क्लास मिस करें, ना कि मामा के, मौसा के, नानी के, चाचा के, चाची के, भाई के, भौजी घरे शादी बा वो जो गैप मार देना है। ठीक है, ज्यादा रिलेशन में भी नहीं घूमना है शादी विवाह के चक्कर में। हाँ बताओ, कौ दिन गायब हो गए, 3 दिन। हाँ 50 नहीं है, 80 है, 20%, 80% लोग। किताब नहीं है ना, किताब नहीं लेगा तो प्रॉब्लम होगा।
उतर गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे क्वेश्चन पर भी देखते हैं। एक संख्या में पहले 8% वृद्धि कर दी गई। एक संख्या था पहले उसमें कितना वृद्धि कर दिया? 8% वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 3% कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त हो जाए। पहले कह रहे कि आप संख्या में बढ़ा दीजिए 8%, अब फिर कितना परसेंट कमी कर दीजिए। तो 8% जब हम संख्या में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 108। और 3% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 97। यानी 108% अब फिर 3 कम कर देंगे कितना? 97। अब कह रहे हैं कि ये करने से हमें संख्या जो प्राप्त हुआ है 2619, ये नहीं कह रहे कि 2619 हुआ है, वो कह रहे हैं कि ताकि हमें 2619 प्राप्त किया जा सके। तो प्राप्त कैसे करें? जब भाई गुना उना करा दिए तब ना। हल किया क्या हम, उसके बाद ये किया, उसके बाद प्राप्त किए गए। कितना प्राप्त कर लिया हम? 2619। यहाँ से ये निकाल काटा देंगे, टोटल निकल जाएगा। लेकिन कह रहे का कि उस संख्या का 5% क्या हुआ, तो इसमें हम निकाल के उसका 5% निकाल देंगे। निकाल के जितना होगा उसका क्या निकाल देंगे? 5। तो एक स्टेप लंबा बढ़ जाएंगे। हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इसी में इस जितना आएगा उसका क्या परसेंट निकाल देना है? 5% के 105। खाली उसमें क्या पूछा? 5%। तो खाली 5% निकाल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया। जितना संख्या निकलेगा उसका हम क्या परसेंट निकाल देंगे? 5। तो निकाल के 5% निकालेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें का भी परसेंट हटेगा 100, ये भी हटेगा, ये वाला से तो ये वाला कट जाएगा ना, कटेगा 97 से। हाँ, अब 97 का पहाड़ा याद किन्हीं को है? नहीं है। ऑप्शन में पॉइंट दिया है? नहीं दिया है। एक और मतलब पॉइंट नहीं दिया है, मतलब पूरा पूरा क्या हो रहा है? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? तो जब नहीं दिक्कत है तो पूरा पूरा कटेगा। तो आते हैं 2619 को 97 से भाग लगाते हैं। 97 को अंक का संख्या है, तो ये 2 अंक में भाग लगेगा? काहे नहीं लगेगा? क्योंकि 26 जो हो रहा है छोटा हो जा रहा है। यहाँ पर अगर एकरा से ज्यादा होता, 98 होता, 99 होगा, तो हम उसको भाग दे सकते थे। 2 अंक नहीं, हमको को अंक में जाना होगा? 3 अंक में। और 97 का पहाड़ा तो याद नहीं है। 100 को तो पहाड़ा याद है, 100 को पहाड़ा याद है। तो हम 97 को अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चलते हैं, मानते हैं कि ये 100 है। कितना है? तो 100 से 2 बार में कितना होता है? 200। यानी हई जो कटेगा 2 बार में कटेगा, बीच में क्या बचेगा उससे हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बीच में कुछ बचे 200 2 बार में कटेगा ना, तो ध्यान दो ऊपर उधर का। 2 बार में कटेगा। कैसे टेबल बोल कैसे हिल रहा है? 2 बार में कटेगा। अब बताओ कि इसके लास्ट में क्या बचेगा? बीच में क्या बचा? कोई दिक्कत नहीं। इसके लास्ट में 9, इसके लास्ट में क्या है? 7 के पहला में 9 को बार में आता है? 7 बार में, तो 7 है। यानी इसको हम काटा देंगे, को बार में कट गया, कंप्लीट। अब आता है 27 चौका क्या होता है? क्लियर है? अब ये 4 से कटेगा को बार में, जाके उन्हें गुना हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, सोल्व हो गया। उधर गया। आगे क्वेश्चन में बात कर लिया जाए।
समझ में आया कि दिक्कत है बुआ? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर ये कह रहे हैं कि ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। याद आ रहा है क्या कल इस टाइप का क्वेश्चन बना था क्या? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, बताए थे। तो इसमें कह रहे हैं कि 68% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? कितना? अरे बकलोवा 100% में से 68% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? यही ना कह रहे कि 68% खर्चा होता है। उसके बाद फिर आगे बोल रहा है कि उसकी मासिक बचत में 15% वृद्धि कर दी जाए। अरे मासिक आय में 25 ना बचत पड़ रहा है, कहाँ है, कैसे है? मासिक आय में कितना परसेंट? हम क्या पढ़े मासिक बचत में ना, मासिक बचत में नहीं है 15%। तो हम एक स्टेप पहले पढ़ते तू लेके चल जा हमारे क्या, हम समझाने के लिए कर रहे हैं ना। आय में कितना वृद्धि कर दिए? 25। और उसके बाद इसके बचत कितना? तो कह रहे उसकी मासिक व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? व्यय मतलब क्या? खर्चा। तो आ जाते हैं आय बराबर, तो पता है आय बराबर क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस में बचत। ये तो क्लियर है। 100% इसका क्या होता है? आय। परसेंट लास्ट में लगा दिया जाएगा। खर्च कितना कर रही है? 68। तो बचा कितना रहा है? कटेगा तो क्या कर देंगे? कटेगा 25 17 बार में, 4 से कौ बार में? 17 25 हो जाएगा। अब ये कह रहे कि वृद्धि किया गया है 25% किस में? आय में। तो आय कौन है? ये हो गया 25%। बचत में कितना? 15। यहाँ पर हम लोग का नहीं पता है। नहीं सेम कल वाला क्वेश्चन है ना। अब क्या हो जाएगा? 25 गुना 25 625% बराबर 17 के बराबर 100। इधर आएगा तो क्या होगा? घटेगा ना। तो 625 में से 120 घटा देंगे, क्या बचेगा? 505%। 17 है नहीं आ जाएगा? नहीं हो जाएगा? पूर्णांक में दिया है क्या? तो 2 कितना होगा? 17 दूनी। 3 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 बार में 17 51 हो जाएगा। तो 17 दूनी 16 बचेगा। तो 165। 17 से 170 होता है, तो 165 9 बार में जाएगा। 17 9 कितना होता है? 153। 17 9 कितना होता है? 153। तो 117 में 65 में से 53 घटा देंगे, क्या बचेगा? 12। अब बाटा में क्या है? 17 दिया है क्या? इतना समझ में आया? एकदम कल वाला प्रोसेस का क्वेश्चन था ये। बैठ जाओ, दिक्कत हो रहा है पीछे काहे पे बैठ जा रहे हो? बेंच ऊपर हुआ, बेंच ऊपर बैठ जाओ, दिक्कत हो रहा है तो शायद लिखने में नहीं आ रहा। हो गया? जिसके पास बुक है अगला क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए देखिए, दस नंबर ना करे। 10 नंबर में हर्षा का आय उसकी आय का 45% है। ये है ना जी। हर्षा का व्यय जो है उसका आय का क्या परसेंट है? यानी हर्षा 100% कमाती है तो 45% तो क्या कर देती है?
खर्चा। 45% क्या कर देती है? खर्चा। तो बचाती कितना होगी? इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसकी आय में अगले माह 15% वृद्धि कर दिया जाए, है ना। उसके बाद कह रहा है वृद्धि के पश्चात, मतलब वृद्धि के पश्चात मतलब होता है बाद, वृद्धि के बाद भी प्रत्येक माह उसके द्वारा दी जाने वाली बचत की राशि समान रहती है। यहाँ पर प्रॉब्लम कर दिया, क्योंकि ये जो पीछे क्वेश्चन बन रहा है तो नॉर्मल था, आय में वृद्धि हो रहा था तो या तो व्यय में वृद्धि या तो बचत में। यहाँ पर क्या था? आय में वृद्धि तो क्या मेरे को दे दिया था, बचत में वृद्धि क्या में पूछ दिया था? खर्च में। या तो इसमें वृद्धि, कल का क्वेश्चन था इसमें दोनों में बढ़ा रहा था, इसमें पूछ रहा था। अब कि सिर्फ इसमें बढ़ा दिया, इसमें क्या कर दिया? कह रहे कि आय में वृद्धि होने के बावजूद भी उसका खर्च जो है, ज्यों कहते हैं खर्च की बचत जी, आप लोग तो अभी फोटो खींचने लगे हैं, पहले खींच कर रखिए। बचत जो है ज्यों का ज्यों है, एक मतलब खर्चा और ज्यादा कर रहा है, नहीं समझ में? अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 20 रुपया बचा रहे हैं। 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना बचा रहा है? हमारा पैसा बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, 150 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन बचत हमारा वही है। एक मतलब खर्चा हमारा क्या हो रहा है? खर्चा हमारा बढ़ रहा है ना। तो कह रहे बताइए यहाँ से व्यय हुई, उसके मतलब उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो खर्चा बढ़ा कि घटा, ही बताओ। नहीं समझ में आते हैं? खर्चा बढ़ा ना जी, समझ। चलिए सो रही है, नींद लग रहा है, पानी उसको, पानी है उसको, पानी पिलो। अभी गर्मी चालू नहीं हुआ है, पंखा चलेगा सब सोना चालू हो जाएगा, उसको पानी पिलाओ बाबू। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर। बनाने से पहले इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। ये नहीं देखना है कि 1 घंटा में हमारे 5 क्वेश्चन बना, हमारे 7 क्वेश्चन बना। बस ये देखना है कि कितना हम बनाए जो हमारा संतुष्ट है, समझ में आ गया। अगर हम मान लेते हैं कि 500 रुपए हम आए हैं, समझाने के लिए भी हम यहाँ से 200 रुपए का खर्च करते हैं। 200 रुपए का खर्च करते हैं, खर्च। और कह रहे हैं क्या कि तू जब 200 खर्च करेंगे तो बचाएंगे कितना हो? 300 बचा ना। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ ना कि मेरा पैसा बढ़ गया, मेरा जो पैसा 500 मिल रहा था, पैसा कितना मिलने लगा? 700 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? लेकिन मेरा जो बचत है वो 300 है। बचत कितना है? तो हमारा व्यय में क्या हुआ? वृद्धि हुआ कि कमी? खर्चा ज्यादा हो गया। खर्चा क्या हो गया? तो कितना खर्चा ज्यादा हो गया भाई? हम 700 रुपए तो हम कमा ही रहे थे, 700 रुपए हम क्या कर रहे थे? कमा रहे थे। अब बचत कितना कर रहे हैं? यानी अब खर्चा कितना कर रहे हैं? तो अब कितना बढ़ गया? ये नहीं पूछ रहा है, कह रहे कि कितना आया ही नहीं, अब बढ़ कितना गया, तो ये नहीं पूछ रहा है। हाँ, अब खर्चा कितना बढ़ गया? तो पहले मेरा खर्चा कितना था, अब मेरा खर्चा कितना है, तो कितना बढ़ गया? 200 बढ़ गया। अब बढ़ेगा तो कभी भी कम वाला, जब बढ़ेगा तो कम वाला दोनों में से कौन है? अब परसेंट वाला, यानी को परसेंट बढ़ गया, यहाँ से कटा देंगे ना, को परसेंट पैसा खर्चा बढ़ गया। 100% हमारा खर्च और क्या हो गया? मेरी बात समझ में आया कि बाउंस हो गया? जितना बढ़ेगा ऊपर, जितना बढ़ेगा उससे मतलब नहीं है, हमें बढ़ा कितना? 200। अब वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे, वृद्धि होगा तो हानि होगा तो लिखना है तो नोट कर लो फटाक से, ऐसे नोट हम लिखवाए हैं। वृद्धि होगा तो अधिक वाला नीचे, अब कमी होगा तो वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे। वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे, कमी होगा तो अधिक वाला नीचे। कमी होगा तो परसेंट पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, नहीं पूछेगा नहीं करेंगे। वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे, वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे हो गया, कमी होगा तो अधिक वाला नीचे। परसेंट कहेगा तो 100 से गुना करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। अब देखिए यहां से हर्षा जो था, हर्षा के व्यय उसकी आय का 100% है, व्यय उसका आय का ना, तो उसका आय हम लोग का नहीं पता है, तो आय कितना लेकर चलेंगे? व्यय अब प्लस बचत। यहां से आते हैं इसका हर्षा का आय जो हो गया कितना? व्यय जो है कितना? 45। बचाता कितना है? कोई दिक्कत? अब आगे क्या कह रहे का कि नहीं गया जी? अगले माह में उसका 15% वृद्धि होगी आय में।
आय में कितना वृद्धि हो गया? आय में जब 15% वृद्धि, तो कटाव नहीं कटेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% वृद्धि 115 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 100 का 15% वृद्धि क्या हो जाएगा? यानी पहले हमारा 100 रुपया आया था, अब हमारा आय कितना हो गया? कंप्लीट है। लेकिन ये कह रहा है कि वृद्धि होने के बावजूद भी मेरा बचत जो है ज्यों का त्यों है। तो मेरा बचत कितना था? आज भी मेरा बचत कितना है? तो बताओ बाबू कि मेरा आय कितना है, बचा कितना रहे, यानी खर्चा अब कितना कर रहा है? कितना कर रहे हैं? 60 कर रहे हैं ना। अब कह रहे कि बताइए कि जो खर्चा हमारा पहले की अपेक्षा बढ़ गया कि घट गया? कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया? 15। अब बढ़ेगा तो कम वाला नीचे कि अधिक वाला? अभी लिखवा है बढ़ेगा तो कौन नीचे? तो दोनों में से कम कौन है? आप परसेंट लाने के लिए कटेगा क्या? इसको यानी 33.1/3% उसका जो है खर्च बढ़ गया। 33.1/3 कंप्लीट है। चलिए उत्तर तो इसको लिख सकते हैं ना, 33.33%, या देखिए 3 ठीक है। अब बार बार 3 है तो हम उसको 4 भी कर सकते हैं, 33.34 कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? कुछ दम था इसमें, खाली क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है। अरे बाप आगे की ओर बढ़ा जाए। तो उतार मिटा देना इसको, उतार सब लोग। इसमें अब अगला क्वेश्चन इस टाइप करेगा तो बन जाएगा, बनेगा ना। कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि जो वृद्धि हुआ है, जो मान चाहे कहते हैं कि ये जो अब खर्च है, जो ये खर्च हो गया ना, कितना खर्च हो गया? 60। यह आय का को परसेंट है, तो आय का को परसेंटेज को ऊपर, आय को नीचे परसेंट लगा देते हैं। बस ये लैंग्वेज को समझना है, किसको कब ऊपर रखना है, किसको कब नीचे रखना है, किसमें से किसको घटाना है, ये सब हमको लैंग्वेज बता दे रहा है। लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को बताएंगे हमको क्या बोल रहा है, पढ़ कर समझेंगे। घुमा दिया क्वेश्चन घुमा दिया हमको, किताबें लगा घुमा दिया। घुमा देगा तो भी हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, बस खाली चाय पिलाते रहो, चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, चाय पिलाते रहो। देखो कितना बढ़िया घुमा देगा, हम लोग घुमा के भी बनाएंगे। देखो अगर 11 नंबर में एक वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि, तो मान लो आर के जगह पर हम 5 लेकर चलते हैं। क्या है जी, ये घर कौन बना रहा है? अभिषेक, ये कौन है? कभी काट देगा ना तो काम हो जाएगा। काटता है ना? नहीं काटने आपको कोई टॉर्चर करेगा तब नहीं मार। आई माय गॉड, बिना टॉर्चरों को काटता है सब। जीवा देखा तो रोडा पे भों भों भोगता है, वही टॉर्चर करे लो, बिना टॉर्चरों को काटता है। कुछ इस प्रकार का प्रणाली है। बताओ आप कौन टॉर्चर का साथ करते रहो। एक वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि की जाती है, इसके बाद नए मूल्य में 8% कमी। तो अब आर के जगह पर मान के चलते हैं कोई अंक 10 है, 15 है, तो क्या करते हैं? 10% वृद्धि का लिखते हैं 110। 10% वृद्धि हम क्या लिखते हैं? 10 कह रहे हैं, मान के चलते हैं कि 10% वृद्धि होगा तो 110 लिख सकते हैं। तो 110 कैसे लिखते हैं? 100 अब प्लस जितना वृद्धि होगा उसमें क्या कर देते हैं, यही ना परसेंटेज आएगा कहाँ नीचे। अगर कम कहता है तो 100 में से उसको क्या कर देते हैं, बस वही चीज तो कह रहा है कि एक बार पहले 8% वृद्धि और दूसरा बार 8% कमी। ज्यादा फंसता है, पता है क्वेश्चन कहाँ, जो ये सब अंक नहीं देगा ना तो गड़बड़ा, अंकवा तो कट आउट हो जाता है। अब आर से गुना कर, कभी आर स्क्वायर हो जाता है, कभी आर में, ये सब गड़बड़ा देता है।
लेकिन इस पर भी ट्राई किया जाएगा। 8% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 या प्लस 8 परसेंट हट जाएगा मतलब कितना हो जाएगा यही ना होगा जी। 10 होता तो 110 बटा लिखते, अब 8% कमी तो अब क्या हो जाएगा 100 या माइनस 8 अब बटा अब कितना वृद्धि कमी कर रहा है 8% कमी कर दी जाए। अब उसका न्यूनतम मूल्य 1 रुपया है, मतलब अब जब सोल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा क्या आएगा बस। अब ऐसे सोल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने आता है बस बाबू उसको धरा है। हाला नहीं चलिए यहां से देखते हैं। जब इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाकर उधर गुना होगा ना तो कितना होगा 100 का गुना 100 ये ना होगा। नीचे हो जाएगा 100 प्लस आर 100 या माइनस आर, ये भी आपका आंसर होगा। इससे ज्यादा आगे कैलकुलेशन करना है तो 100 गुना 100 तो ठीक है। अब देखिए a प्लस बी या a माइनस, इसका फॉर्मूला याद है a प्लस बी a माइनस ए स्क्वायर माइनस, यानी ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कौ गो 2 गो है तो 4 गो हो जाएगा। अब बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ये आपका आंसर कंप्लीट। ये है देख लेना, ये है ना। क्या हो गया, दिक्कत है क्या? बटा 100 से होने जाएगा गुना हो जाएगा, 100 गुना 100 नहीं हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर ले जाकर कर दिए। उधर गया चलिए आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। आदित्य कितना आम खरीदता है 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, कुछ आम क्या हो गया और सड़े हुए और उसे फेंक देता है, तो सड़ा हुआ आम तो फेंकबे करेगा। फिर कह रहे शेष आमों को 5 रुपए की प्रत्येक पर दर पर बेचते हैं तो 150 रुपए का लाभ हो गया। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या है, यानी जो हम आम फेंके हैं उसका प्रतिशत क्या है। तो आम कौन सा फेंके हैं, सड़ल आम की बढ़िया आम, सड़ल आम। कौन आम बेचे हैं, सड़ल आम की बढ़िया बढ़िया आम बेचे हैं ना। तो उसमें कह रहा है कि शेष आमों को बेच देते हैं। किस आम को बेचे हैं, जो सड़ा हुआ आम को हटा देते हैं, शेष आम को बेच देते हैं। तो जो पैसा हमारा प्राप्त होगा वो सड़ा आम से तो प्राप्त नहीं होगा, किससे प्राप्त होगा, बढ़िया आम से प्राप्त होगा। सड़ा आम को तो फेंक दिए हैं, फेंकने के बाद जो हम बेच रहे हैं बढ़िया आम को, तो जो पैसा प्राप्त होगा बढ़िया पैसा आम का होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आओ यहाँ से पहले आमों की संख्या बताओ क्या हुआ है। आम को खरीदे हैं 300, और 300 में से कुछ आम सड़ गए, तो पता है क्या को सड़ा है। तो मान लेते हैं आम सड़ गया कि आम कितना सड़ गया कि हम टोटल आम लिए थे मेरे पास, टोटल आम के नाम लेते मुंह में हो गया पानी ना। आम कै गो था 300 आम था आम, ठीक है। और 300 आम था, इसमें से कुछ आम सड़ गए, कुछ आम का हो गया तो खराब हो गए। सड़ेगा तो खराब होगा, तो खराब कितना मान लिए कि तो बढ़िया आम कितना है, बढ़िया आम कितना होगा 300 माइनस 300 माइनस, यानी अच्छा आम, अच्छा आम कितना हो गया। अब इसको क्या करना है, रखना है कि फेंकना है, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करे कि जो आम सड़ गया उसको क्या कर देंगे, यानी इस आम का कोई काम, आम का नहीं है काम, इसको क्या कर दिए
फेंक दिए। यानी जो भी अब हम कमाएंगे, घाटा होगा, फायदा होगा, वो सब किस पर होगा? किस पर होगा ना। अब कौन है काम कि जब हम जो शेष आम बचा है, शेष आम मतलब है क्या, ये ना शेष आम है, इसको बेच रहे हैं। हर आम का दाम 5 रुपए पर, हर आम को 100 रुपए में। तो इतना आम को 5 से गुना करेंगे तो हमें निकल जाएगा टोटल विक्रय मूल्य कितना में हम बेचे हैं। अब बेचने के बाद हमें 150 रुपए का लाभ हो गया। 150 रुपए का हुआ है लाभ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब किताब वाला बात चीज है, उस समझाने के लिए। जिसके पास किताब नहीं है उस उनके लिए। क्रय मूल्य कितना हम खरीदे, कितना में थे, हमारा प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ, यानी हम बेचे कितना में होंगे ना। 1100 रुपए में हम खरीदे थे आम को, 150 रुपए का लाभ हो गया, यानी हम उसको बेचे कितना में है 1250। तो 1250 किस में, 300 आम का। कितना आम का दाम हुआ, कितना आम का दाम हुआ इसका ना। तो ये आम का इसका दाम हो गया तो 300 माइनस ये एक आम को 100 रुपए में। तो हाथना आम को क्या करेंगे 5 से, एक आम को 5 रुपए में, तो 20 आम को तो 20 गुना 5 तब उससे निकलेगा। तो इतना हमको क्या करेंगे 5 से क्या कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा ये पता चलेगा कि हम काताना में बेचे हैं। तो काताना में बेचे हैं 1200, कोनो दिक्कत है क्या, कंप्लीट है। तो 5 से क्या हो जाएगा 200, 5 दूनी 10, 250 भर में माइनस के होने जाएगा प्लस 250 इधर आएगा। तो 300 में से 250 घट गया, यानी 50 मेरा क्या था, सड़ा हुआ आम कौन है। तो आमों की संख्या नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत सड़े हुए हैं, करे कितना प्रतिशत फेंक दिया गया है। तो फेंका कितने किसको है, सड़ा को। तो किसको फेंके है, सड़ल। सड़ल मतलब क्या गो 50। जब भी मान लो कि सड़ गया है 50 को आम में सड़ा था 300 में, तो टोटल को कभी भी कहां रखते हैं। तो टोटल कितना आम था, आप परसेंट लाने के लिए 2 जीरो से 50/3 मतलब 16.2/3% आम क्या हो गया था। समझ में आया, नहीं समझ में आया, दिक्कत है। अच्छा आमा फेंका गोल, चलो बटोर ले आओ जा। आम खाती तू लोग पिटाया है कि नहीं बगीचा में, हमारा तो इतना मर रहा मुंह धोंधा लेकर आम, बड़ा आम लेकर फुल रहे चोर नहीं। देखो आम हो गया, ईख हो गया, ये सब चीज ऐसा है ना कि चोरी ना करने वाला भी चोरी करना हो जाता है। लुका आके बैठे, जो आम का मालिक तो लुका आके बैठल था, अथा लंगड़, ठीक है, अभी भी मेरे गांव में बगीचा है उसका। लंगड़ आदमी था, पकड़ा तो नहीं, बुला रहे कि बाबा सुनो ना, तो हम बड़ा बढ़िया से बोले चलो बुला रहे। अब बुला के 2 आदमी दोनों को झोटवा लड़ा रहा है पूरा ऐसे जोड़े लग रहा है। बहुत तेज है। उतर गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आज जो बात बोलते हैं ना कि लंगड़ जो होता है बहुत तेज होता है, लोग लंगड़ पर दया करते हैं, इतना तेज है कि अभी तक उसका एक बात हमें याद है। हम 2 आदमी आम तोड़ रहे थे मार के पत्थर से, टैर नचाते हो ना, टैरवा नचाते चले गए बगीचे में, तोड़ना चालू कर दिया। अब पकड़ा तो पहले बुलाया, अब बुला के उसको इन दोनों आदमी को नहीं पहचाना, ना उसको ना इसको। पूछ रहे आए पर इनकर लिखा हुआ तो ना हिंकर है, तू इनकर इसका तो ना हिंकर है। अब पापा का तो नाम जान गया, अब करे जाके दूसरा जब पिटा लो तो घरे कहेंगे तुम लोग और तेरी की, देखो कितने स्टाइल से नाम जान गया, कितना तेज है यार। और छोटा छोटा आदमी तो अब क्या कर रहा, डर तक घर पिटेगा, ऐसे पिटा जाए करे से। ये समझ में आया कि दिक्कत है, कंप्लीट है। अगर यहाँ पर कहता सड़ा हुआ आम की संख्या कितना था, तो कितना था 50। ये सड़ा हुआ आम का प्रतिशत पूछ दिया है। अब धीरे धीरे आसान लगने लगा ना।
होगा ना कि आप थोड़ा सा आसान चीज पढ़ रहे हैं। हाँ, डिफिनेशन को समझना है। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाता ने अपने मत नहीं डाला, तो जब 15% मत नहीं डालेगा तो मत कितना डालेंगे? 85। अब कह रहे हैं कि और 100 मतदाताओं ने मात्र पद खाली छोड़ा। मतलब कुछ ऐसा बकलोल हो गया, मारे का जो मोहर होता है ना, मोहरे नंबर मोहर लेके कागज गायब आ गया, यानी 100 को उसमें से और क्या हो गया? कम हो गया। वोट कितना डाला? 85%। वोट कितना? और ओकरो में से 15 को कितना 100 को बकलोल था, वो ले लेके गायब हो गया। अब कह रहे का कि राम और श्याम दो प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची सभी मतदाताओं को 69% का समर्थन हुआ। ये देखो यहाँ पर स्टेप थोड़ा सा लेबल में लेके आया है। कह रहे विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का, जो वोट पड़ा है इसका नहीं, पूरा का। समझ में आ रहा है? हम लोग जितना अभी इसके पहले क्वेश्चन क्या बना रहे थे कि 80% वोट पड़ा था, उसमें से 2% खत्म कितना? 98। अब इसका नु निकाल के चल रहे थे, तो कह रहे कि इस पर काम मत कीजिए कि ये पूरा पड़ा है आधा, लेकिन राम को कितना प्राप्त हुआ है टोटल? आर्य सगल कोई बुक लिया है क्या? लो, इस टाइप का पहले क्वेश्चन एक लिखवा देते हैं, उसके बाद इस पर हम आते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए तो क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में हो गया। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मताधिकार मतलब वोट नहीं दिया। इसमें 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। हो गया। तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके खुली वहां बैठिए, लगले खाली होगा बेंच। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। हो गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? चलिए इस पर हम टाइम तो हो गया, लेकिन ट्रेन का टाइम नहीं है ना, इसको बना लेते हैं, उसके बाद उसको कल बना देते हैं। पहले ई वाला को कंप्लीट करते हैं। चलो यहां से बताओ। इसमें टोटल जो वोटिंग होना है 100% होना है, लेकिन वोट कितने लोग दिए हैं? 90% लोग वोट दिए हैं। ध्यान देना, 90% लोग वोट दिए हैं, और 90% वोट देने के बावजूद भी 10% लोग जो है अवैध हुए। तो 90 का कितना परसेंट सही हुआ? 90%। 90 का क्या परसेंट न तो करेंगे का 90% था, 10% अवैध, इसका पहले निकाल देते हैं, यानी 90 का 10% कितना अवैध हो गया? तो वैध कितना है? 90% में से 9 को क्या कर देंगे?
यानी कितना 81। कितना होगा? हम डायरेक्ट 90 का 10% खराब तो 90 का 90% ना हुआ, नहीं निकल जाएगा डायरेक्ट। यानी 90% टोटल वोट था, उसमें से 10% वोट खराब हो गया, अवैध हो गया, तो कितना इसका वैध मत है? वैध कितना है? यानी कितना हो जाएगा? 81% जो वोट पड़ा था, हमारा वोट क्या था? सही वोट था। क्या था? सही वोट था। अब कह रहे क्या यहाँ से, एक उम्मीदवार को 54% मिला, तो ये बताओ कि 54% कितना का मिलेगा? 81 का। हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को मिल गया है 60% और एक उम्मीदवार को मिला है 40%। देखो 60 का मिलेगा, और उसके बाद लिखते हैं ना कि वो 2000 से चुनाव जीत गया या 2000 चुनाव हार गया, तो हम क्या करते हैं? दोनों को क्या निकाल देते हैं? अंतर। तो अभी बताओ कि अंतर जो 60% मिला है, किसका 60% मिला है? 100 का। तो हम 100 का नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अगर हम 100 अंतर मतलब क्या, किस में से घटेंगे? इसमें से, इसमें से ना। तो हम ये 60% किसका वोट मिला है, तो 60% 100% का %, माइनस 100% का 40%, यही ना। आज जो वोट देता है उसको साइड में लिखते हैं कितना सा अंतर है, लेकिन हम 100 लिखते ही नहीं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि परसेंट हट गया, आयु हट गया, ये 100 क्या हो जाता है? तो हम खाली 60 या 40 पर काम होता है। किस पर होता है? लेकिन अगर ये 81 दिया तो 81 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे क्या होगा? 100% हटाएंगे तो 100 से 81 कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे। लेकिन जब 100% पर बात होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि पूरा पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। मेरी बात समझ में आया? यानी एक आदमी को 81%, टोटल 81 हुआ है, तो एक आदमी को 54% मिलेगा। 100 का 54, तो 100 का 46 मिलेगा, तो 100 की जगह पर क्या लेना है? 81। कितना लेना है ना? समझ में आया? यहां पर जब 81% वोट हुआ, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 81% में एक आदमी को कितना मिला है, तो कितना का 54? 81% का। दूसरा को कितना मिलेगा? 81% का 46, 100 में से घटाएंगे। सेम पिछला वाला 60 40 54, तो क्या हो जाएगा? और कह रहे कि 1620 मतों से चुनाव जीत गया। हार जीत का फैसला, अंतर मतलब एकरा से एकरा को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा? 81% दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्या दोनों में क्या हो जाएगा? 81% कॉमन होगा। 81% कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 54% माइनस 46%। 54% माइनस, तो 54 में से 46 घटा देंगे, इसका वैल्यू 1620। समझ में दिक्कत है तो बोलेंगे कंप्लीट है। एनीबॉडी, कोई भी बच्चे अगर दिक्कत है तो बोले, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन और टफ है, इसलिए जहां प्रॉब्लम है वहां पूछ लेना है। नहीं तो जिस दिन हम पूछेंगे तो पता है कितना प्रॉब्लम होगा। परसेंट हटेगा, आइए भी हटेगा, कटेगा तो कटा देंगे। कटेगा क्या? 8 यहां से 8 से इसको छोड़ देते हैं, 81 से कटा देते हैं, कट जाएगा। 2 1 2 8 दूनी 16 1 0, यहां से 4 दूनी और 4 5 और 2 से, तो 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250, इधर का 0। ये टोटल वोट कितना था? समझ में आया? कोई दिक्कत? 46। चलिए यहां पर हम लोग लेकर चलते हैं 60, इसको मान के चल देते हैं, कितना आता? तो कैसे आता? 100 में से घटा देते हैं। किस में से घटा देते हैं? 100 में। तो उसी तरह 100 में से 54, तो 100 में से 54 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? नहीं 81 नहीं, 81 तो ये पड़ा हुआ वोट है। टोटल कितना? 100। जितना वोट हुआ है उसी में से 100% मान के काउंटिंग करेंगे। समझना? इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसको बना लीजिए, उसके बाद उसको कल हम बनाते हैं। टाइम भी हो गया है। अच्छा